सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करेंगे क्या सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ रेगुलेशन वैसे ही डिफ्रेंशिएट है जैसे कि एक डेवलप्ड और डेवलपिंग होता है। ठीक है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होते हैं जो डेवलप होते रहते हैं। जैसे इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। जैसे वी कैन से USA इज़ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो हर एक यूनिट होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। चाहे हम बात करें एटम से बात करें, चाहे हम गैलेक्सी की बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं, सब सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है ना। फिर से बताया गया है यहाँ पर, अगर हम नीचे बात करते हैं कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हार्ट, किडनीज, लंग्स, आईज, ब्रेन एंड हैंड्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके हम कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं। ये जो सारे हैं एक साथ क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। आर इनपुट इज़ नीडेड ओनली टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। हमारा काम क्या होता है कि हमको एक अच्छा खाना देना है, इनको अच्छा न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, एंड टू असिस्ट द बॉडी व्हेन वी फील सिक, गेट इंजर्ड। मतलब हमको क्या करना होता है और बॉडी को असिस्ट करना होता है जब हमको क्या लगता है कि हम क्या है, सिक हैं या फिर इंजर्ड हैं। ठीक है, एट द लेवल ऑफ आई वी आर नॉट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बट बीइंग इन स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ही अवेलेबल टू द सेल्फ। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें खुद के लेवल पे तो हम क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन हम बात करें अगर स्पेस के लेवल पे तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल टू द सेल्फ। तो बॉडी आई के साथ क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। दैट्स वाई वी आर इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस को परस्यूट करना चाहते हैं, विच इज़ एसेंशियली बीइंग इन हार्मनी। वेन एवर वी आर नॉट इन हार्मनी वी आर अनहैप्पी। और जब हम हार्मनी में नहीं होते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि चारों जो यूनिट्स होती हैं, चारों ऑर्डर्स की, वो क्या होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है ना। नो वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग दैम फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई जो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ये इंटरनली क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्डर होती हैं। नो वन इज सप्लाइंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल टू यूनिट वीक्स बीइंग इन स्पेस, हैंस फॉर स्पेस वी से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अवेलेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जिस्टेंस के बारे में। तो एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, को एग्जिस्टेंस। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या फिर ये 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं ये, मटेरियल जो कि इनसेंटिएंट होते हैं, जिनमें संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, जिसके अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है। मटेरियल यूनिट्स आर ट्रांसफॉर्मेबल एंड देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हैंस दीज आर गठनशील। मतलब क्या होगा, जो मटेरियल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, गठनशील बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेंटिएंट, जिसको हम बोलते हैं संवेदनशीलता। वो क्या है, वो एक टाइप से क्या है, गठनपूर्ण है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। अब मटेरियल यूनिट जो है वो 2 ऑर्डर में अवेलेबल होते हैं। कौन सी, मटेरियल ऑर्डर के अंदर और प्रेनिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें मटेरियल ऑर्डर की तो एक एटम जो है वो अदर दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है, क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। और जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलरली क्या बनाता है, वो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है अदर मॉलिक्यूल से अटैच होकर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 2 पार्ट से डिवाइड किया हुआ है, लम्स एंड फ्लूइड्स। तो अभी लम्स के बारे में बताया कि लम्स मतलब क्या हो गया, आपका मेटल हो गया, सॉलिड्स हो गया। फ्लूइड्स मतलब क्या हो गया, आपके लिक्विड्स हो गए हैं, गैसेज हो गए। फ्लूइड्स गिव न्यूट्रिशन टू प्रेनिक ऑर्डर। ठीक है, और जो फ्लूइड्स हैं वो प्रेनिक ऑर्डर क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। आपको पता ही है, जैसे मान लो हम पानी दे रहे हैं पेड़ों को तो क्या है, वो उनके न्यूट्रिशन है। ठीक है, इन प्रेनिक ऑर्डर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर प्लांट सेल्स। और जो प्रेनिक ऑर्डर है, ठीक है, जो फिर उसके अंदर जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है, हमारी प्लांट सेल है। ठीक है, जो कि अदर प्लांट से क्या होती है, कंबाइन होती है। उसके बाद एनिमल बॉडीज़ कंबाइन होती है, फिर ह्यूमन बॉडीज से कंबाइन होती है। आगे हम बात करते हैं, इसके 2 वर्ड है यहाँ पर, क्रिया पूर्णता एंड आचार पूर्णता। क्रिया पूर्णता क्या है, तो कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्रिया पूर्णता। मतलब कि एक राइट अंडरस्टैंडिंग की कंप्लीशन, मतलब कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो कंप्लीट है तो क्या बोलेंगे हमको, क्रिया पूर्णता। ठीक है, और अगर मान लो एबिलिटी है, क्या किया, एबिलिटी टू लिव विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आचार पूर्णता। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इस एग्जिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिट्स, सेकंड है स्पेस। यूनिट्स के अंदर क्या है, लिमिटेड होता है साइज़ में, ये एक्टिव होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, एनर्जाइज्ड होता है, रिकग्नाइज रिलेशनशिप एंड फुलफिल्स। अब इसके अंदर आगे स्पेस को कैसे डिवाइड किया हुआ है, अनलिमिटेड होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फिर यूनिट्स को मटेरियल और कॉन्शियस इस 2 पार्ट डिवाइड किया गया। मटेरियल क्या होता है, टेम्परेरी होता है, रिकग्नाइजिंग होता है, फुलफिलिंग होता है। कॉन्शियस आई क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, गठनपूर्ण होता है, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। अगेन मटेरियल ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू एटम 2 एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बनाता है, लम्प और फ्लूइड्स। और ये फ्लूइड्स के अंदर क्या होते हैं, गैसेज होती हैं, और क्या होता है, क्या लिक्विड होता है। और ये लिक्विड प्लांट सेल में जाता है, उसके बाद प्लांट सेल से प्लांट डेवलप होता है, प्लांट्स के बाद एनिमल बॉडीज़, एनिमल बॉडी से ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, और एनिमल बॉडी को क्या किया हुआ है
किसमें ऐड किया गया है, आई में ऐड किया गया है। तो एनिमल ऑर्डर को आई प्लस बॉडी के साथ रिलेट किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं आगे, इसको हम बोलते हैं क्या, फिर उसके बाद और ह्यूमन बॉडी को और आई को कोरिलेट किया गया है, तो ह्यूमन ऑर्डर बराबर क्या होता है, आई प्लस बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्डर क्या होती है, हमारी ज्ञान अवस्था होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है वो देखते हैं अपन अभी। देखो व्हाट आर वी डूइंग टुडे, हम मतलब क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग व्हाट डज नॉट ग्रो, मतलब हम ग्रो उसको कर रहे हैं जो ग्रो नहीं होना चाहिए, और उसको स्टॉप कर रहे हैं जिसको स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं भाई, इसको डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इसके अंदर कुछ नीचे यहाँ पर आपके साथ मटेरियल के रिगार्डिंग जो फोकस है उसके बारे में बात की गई है, वो क्या बात है वो देखते हैं हम। वी आर एक्यूमुलेटिंग थिंग्स हेयर एंड कॉलिंग इट ग्रोथ, मतलब हम चीज़ें क्या है एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें एक्यूमुलेट करना ग्रोथ नहीं होता है। दिस विल नेवर ग्रो बिकॉज ग्रोथ इज़ नॉट द नेचुरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑर्डर। उसके अंदर बात करते हैं ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं, वी आर नॉट अलाउइंग प्लांट्स टू ग्रो, हम प्लांट्स को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉयज कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट स्टॉप दिस, लेकिन हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। सिंस दिस नेचुरल करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट और प्रेनिक ऑर्डर इज टू ग्रो, तो ये क्या है, एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक है, मतलब ऐसा नहीं है तक हम प्लांट को काटेंगे नहीं तो क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अगर हम पानी देते रहेंगे तो प्लांट क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, या फिर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रेनफॉल ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं अपने बारे में, ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। तो वी आर हार्डली पेइंग, तो बात करते हैं वी आर हार्डली पेइंग एनी अटेंशन टू आई, वी आर हार्डली लुकिंग एट द नीड्स ऑफ आई, द नीड फॉर नॉलेज एंड द नीड फॉर रिलेशनशिप। मतलब हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जो नॉलेज के रिगार्डिंग जो हमारी नीड है, या फिर हमारी जो सिंप्लिसिटी है, जो हमारे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो नीड्स हैं, उसको हम अटेंशन दे नहीं रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल साइंस एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम जो हमारे को हार्मनी में रहना है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको हार्मनी में रहना है, लेकिन उसके लिए हमको नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होगा। जैसे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ने के पीछे क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी हार्मनी जो नेचर है उससे क्या दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमको फॉरेस्टेशन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन कर दिया हमने तो उससे क्या होगा, हमारी रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, या फिर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर सॉलिड वेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो कि नेचर क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। फिर उसमें लिखा हुआ है कि हम अगर कुछ नेचर से लेते हैं तो हमको एक प्लान करना चाहिए कि हम क्या नेचर को वापस दें। दिस इज़ पॉसिबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर पावर एंड विंड, मतलब जैसे सोलर पावर हो गई, विंड हो गई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर उसी डायग्राम को आगे एक्सप्लेन किया गया कि वेयर वी रियली वांट टू बी, कि हम कहाँ होना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिवाइड किया हुआ है, मटेरियल ऑर्डर के बारे में, फिर प्लांट ऑर्डर के बारे में और ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। तो प्लांट ऑर्डर को कंपोजिशन और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बताया गया है कि मटेरियल थिंग्स हैव ए रोल टू प्ले इन आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ नीड्स ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग हार्मनी विद द बॉडी एंड फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, हम उसके लिए जिन काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम बात करते हैं प्लांट की। तो हमको पता है कि हमारे जो आसपास का नेचर है उसको एनरिच करने के लिए, उस पर्टिकुलर नेचर को एनरिच करने के लिए हमको जो भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस रोल को हमको प्रॉपर समझना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो पैनिक ऑर्डर है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की। तो ह्यूमन ऑर्डर के अंदर मैंने पहले बताया था कि जो हमारे चारों ऑर्डर्स है, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, इन सबको क्या करना पड़ेगा, इनको हार्मनी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले खुद को रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि इन जितने भी ऑर्डर्स हैं इनको हम डिस्टर्ब ना करें, और ये इंश्योर करें कि हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग और जो राइट लिविंग है वो क्या, वो इंट्रैक्शन करें किससे, इन चारों ऑर्डर से, जिससे कि चारों किस में रहें, हार्मनी के अंदर रहें। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि क्रियापूर्णता क्या होती है, आचार पूर्णता क्या होती है। उसके बाद आपको इस लेक्चर के अंदर अपन यही बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका एक बार वापस से ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारा नेचर है वो तो क्या है, यूनिट्स में डिवाइडेड है, लेकिन जो स्पेस है वो क्या है, ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग मतलब हर जगह क्या है, विद्यमान है, हर जगह क्या है, व्याप्त है। उसके बाद आपको ये बताया गया है इसके अंदर की एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग बताया गया है। आपको बताया मैंने गठनपूर्ण और गठनशील। तो गठनशील के बारे में बताया गया कि मटेरियल यूनिट्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, ठीक है, और इनका कंपोजिशन क्या है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लो सॉइल का पानी में मिलना,
पानी का सॉइल में मिलना, पत्थर के अंदर सॉइल का जाना, वॉइड्स के अंदर पानी का जाना, ये सब क्या है, ये गठनशील है, ये चेंज होता रहता है। एक गठनपूर्ण क्या हो गया, हमारा खुद का, हमारे खुद की सोचने की क्षमता, हमारी डिज़ायर, तो ये क्या है, सब किस में आता है, ये गठनपूर्ण के अंदर आता है, ठीक है। जो कि कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन के अंदर कंप्लीट होता है, जो कि किसके अंदर चलती है, आई के अंदर चलती है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज़ की, तो वी विल टॉक अबाउट holistic perception of harmony at all levels of existence. So, टेक केयर, बाय बाय।